नमस्कार दोस्तों, एसपीडी वार्षिक अंक 2025 के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला के छठवें भाग में आप लोगों का स्वागत है। इस श्रृंखला के सभी प्रश्न आगामी स्टेट पीसीएस, एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बीच में शेयर करें तथा अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। अगर अंतरिक्ष दिवस के बारे में कुछ और गहन चर्चा करें तो 23 अगस्त 2023 को भारत जो है चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना था तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला या पहुंचने वाला भारत जो था वो विश्व का पहला देश बना। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया और इस बार 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। अगर इस पहले अंतरिक्ष दिवस का थीम या विषय देखें तो इसका थीम था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष गाथा। यह इस बार का यानी पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय था या थीम था। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, या डायना पुंडोले हैं, या विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह 5% कर दिया गया है। ठीक है, कैंसर की दवाओं पर जीएसटी जो लगेगा वो 5% लगेगा। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इन्होंने निशानेबाजी में यह गोल्ड मेडल जीता है। और अवनी लेखरा जी हैं, ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल जीता है। ठीक है, तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह मलेशिया के साथ समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह सी बॉक्स पोर्टल जो है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पे सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की जा सकती है तथा शिकायतकर्ता की जानकारी गुप्त रखी जाती है, सार्वजनिक नहीं की जाती है। तो विकल्प बी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संसदीय भाषा समिति, कौन सी समिति, एक बार फिर से सुन लीजिए, संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह अमित शाह जी को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो संसदीय राजभाषा की अगर अध्यक्ष की बात करें या इस समिति की बात करें तो संसदीय राजभाषा समिति जो है इसका गठन राजभाषा अधिनियम 1963 के अधिनियम के तहत वर्ष 1976 में किया गया था। अधिनियम आया था 1963 में और वह पारित हुआ था या पूर्ण रूप से लागू हुआ था 1976 में। यह उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय समिति है। इसमें 30 संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, इस बात को गंभीरता से याद रखिएगा। इसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्यों में 20 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। वर्तमान में माननीय गृह मंत्री जो है अमित शाह जी इसके सदस्य हैं। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का विकल्प सी, अमित शाह जी हैं। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष अमित शाह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, राजीव रंजन सिंह ने किया है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक टीसीसी का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 75वें वर्षगांठ पर यह सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया गया था। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, एशियन राजगिद्दों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, टाटा
एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया? एक बार कार्यक्रम का नाम फिर से सुन लीजिए। ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में भारत में, एक बार फिर से सुनिए इसको फिर से, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह जो है समझौता हुआ है लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौता हुआ। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है, लॉकहीड मार्टिन के साथ यह समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, IIM अमृतसर के साथ यह समझौता, यह कार्यक्रम IIM अमृतसर में आयोजित हुआ था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 2817 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? अनुभव पुरस्कार जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह 8 स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। अगला प्रश्न है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पम थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ये इन्होंने ऊंची कूद में पदक जीता है। विकल्प ए इसका सही आंसर। अगर बात करें पेरिस पैरा ओलंपिक की, तो पेरिस पैरा ओलंपिक का जो आयोजन है वो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक के बीच हुआ था। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अजय रात्रा जी को बीसीसीआई ने पुरुष क्रिकेट टीम के चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फ्रेज लॉन्च किया? प्रोजेक्ट नमन का पहला फ्रेज लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इंडियन आर्मी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, प्रीति पाल बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, कितने कंपनियों को दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, विकल्प बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 4 कंपनियों को हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है और वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या जो है बढ़कर, इन 4 कंपनियों के साथ बढ़कर वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या 16 हो गई है, जिसमें कुछ इस प्रकार से अगर कंपनियों के नाम देखें तो इसमें इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक ये भी नवरत्न कंपनी है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसको भेल कहा जाता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसको नाल्को भी कहते हैं। इसके अलावा 6 कंपनियां अन्य भी है, तो जिसे आप सर्च करके देख सकते हैं। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह मध्य प्रदेश से निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह योजना जो है बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह योजना जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, यह समापन समारोह पूछा जा रहा है, उद्घाटन समारोह नहीं है। उद्घाटन समारोह के लिए अलग व्यक्तियों को चुना गया था, समापन समारोह की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को पेरिस पैरा ओलंपिक में समापन समारोह के लिए चुना गया था। वहीं पर अगर उद्घाटन समारोह की बात करें तो भाला फेंक खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल और शॉटपुट खिलाड़ी हैं भाग्यश्री जाधव। तो एक बार सुन लीजिए नाम इनका। उद्घाटन समारोह के लिए अगर पूछा जाए तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जी को उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक चुना गया था और समापन समारोह के लिए हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को ध्वजवाहक चुना गया था। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया
गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प चीन। एशिया हॉकी चैंपियनशिप, ये अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये पुरुष की बात की जा रही है। पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो चीन में इसका आयोजन हुआ था। और वहीं पर अगर महिलाओं की बात की जाए तो वो बिहार में हुआ था, बिहार के राजगीर स्टेडियम में हुआ था। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का जो आयोजन है वो चीन में हुआ था, ठीक है। और इसमें भारत ने चीन को हराया था 1-0 से, और पाकिस्तान ने दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता था। तो भारत को गोल्ड मेडल मिला था, इस प्रकार से चाइना को सिल्वर मिला था और पाकिस्तान ने दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता था। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? एक बार फिर से सुन लीजिए, जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह सूरत शहर में किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अश्विनी वैष्णव जी को इस सूची में शामिल किया गया। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प डी है, राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इसका जो उद्घाटन है महाराष्ट्र में किया गया। अगला प्रश्न है पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि अगर कोई नई वीडियो अपडेट की जाती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो इसी प्रकार ताकि हमें भी कोई अन्य प्रकार के मैगजीन के करंट अफेयर को अपडेट करने में आसानी होगी, हमें साहस मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, सिद्धार्थ अग्रवाल है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 18 स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की गई है? तो इसका विकल्प सी सही होगा, सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर। आसान तरीका याद रखने का, सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर की साझेदारी की गई है। सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर की साझेदारी की गई है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? भारतीय सेना ने किस देश के साथ नौसेना, यानी जो वरुण अभ्यास है ये नौसेना का अभ्यास है, ठीक है। तो एक प्रश्न का आंसर यहीं पे स्पष्ट हो गया कि वरुण जो सैन्य अभ्यास है किस प्रकार का अभ्यास है? तो नौसेना का अभ्यास है। और अब किसके साथ हुआ है? तो वरुण जो है ये फ्रांस के साथ हुआ है, ठीक है। वरुण सैन्य अभ्यास किसके साथ हुआ है? फ्रांस के नेवी के साथ ये हुआ है और यह इसका 22वां संस्करण था। इसका आयोजन जो है वरुण जो है ये 22वां संस्करण था। इसका आयोजन भूमध्य सागर में इसका आयोजन हुआ था। अगर कुछ और अभ्यासों की बात कर लें तो भारत, फ्रांस और यूएई के साथ तीनों देशों को एक साथ मिला के एक और युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट। यह वायुसेना का सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो हुआ था डेजर्ट नाइट का आयोजन जो हुआ था वो अरब सागर के ऊपर हुआ था। इसके साथ ही साथ भारत और फ्रांस में एक और अभ्यास होता है। जैसे ये वरुण तो हो गया नौसेना का हो गया, डेजर्ट नाइट वायुसेना का हो गया। एक और सैन्य अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच में जिसका नाम है शक्ति सैन्य अभ्यास। तो शक्ति सैन्य अभ्यास ये थल सेना का अभ्यास है और इसका जो आयोजन है भारत के मेघालय के उमरोई में हुआ था। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, वरुण एक सैन्य अभ्यास है जो नौसेना अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। एक नेवी के नौसेना, तो ये हो गया। इसके साथ एयरफोर्स का एक होता है सैन्य अभ्यास, इसमें भारत, फ्रांस और यूएई साथ लेते हैं। इसका नाम है डेजर्ट नाइट, ये वायुसेना का अभ्यास है। इसका आयोजन अरब सागर के ऊपर हुआ है। और वहीं पर भारत और फ्रांस के बीच में थल सेना के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम शक्ति है। इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में हुआ था। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ये बांग्लादेश ने जीता है। अंडर-20 सैफ फुटबॉल का खिताब जो है बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए
कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 4136 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी कार्तिक वेंकटरमन ने भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था? ये बीत चुका है, तो इसका जो आयोजन है 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में किया गया था। विकल्प सी जो है सही आंसर है। एक बार फिर से प्रश्न को सुन लीजिए। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच में हुआ था? तो 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ था। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी लद्दाख में 5 नए जिला बनाने की घोषणा की गई है। तो 2 जिले पहले से थे, लेह और एक कारगिल था। लद्दाख में लेह और कारगिल 2 जिले थे और 5 जिले और बनाने की घोषणा की गई है। तो कुल मिलाकर अब लद्दाख में 7 जिले हो जाएंगे। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी गोविंदराजन पद्मनाभन को पद्मनाभन को यह पुरस्कार दिया गया है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पैंतोगर्टान श्रीनवात्रा किस एशियाई देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह थाईलैंड की प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अगर बात करें इसमें इनको किस फिल्म के लिए ये मिला है, तो कंतारा मूवी में इन्होंने एक्टिंग की है, तो उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का अवार्ड दिया गया। राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड इनको दिया गया। विकल्प 20 का सही आंसर है। इसको थोड़ा सा और डीपली देखें तो ये तो अभिनेता हो गए। अभिनेत्री में दो लोगों को नेशनल फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली है नित्या मेनन और दूसरी जो एक्ट्रेस है उनका नाम है मानसी पारेख। 2 लोगों को दिया गया है, 2 एक्ट्रेस को दिया गया। नित्या मेनन और मानसी पारेख जी को 17वां नेशनल फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो गुलमोहर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है? गुलमोहर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ऋषभ शेट्टी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में 2 अभिनेत्रियां हैं, नित्या मेनन और मानसी पारेख जी को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह जापान के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? हमने अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था ऊपर के प्रश्नों में, तो आपको याद ही होगा आई थिंक। यह 23 अगस्त को मनाया जाता है। विकल्प सी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि बीजिंग चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, भारत ने 8 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपक्का और मुंहपक्का रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? तो यह 2030 तक का निर्णय रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है 2030 तक इससे छुटकारा पाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर बात करें ये खुरपक्का और मुंहपक्का ये रोग हैं, कैसे किस प्रकार के रोग हैं, तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये रोग बहुत ही गंभीर तेजी से फैलने वाले विषाणु जनित रोग होते हैं, जो मुख्य रूप से गाय, सुअर, भेड़, बकरी और हिरण सहित 2 खुर वाले जो पशु होते हैं इनको ये प्रभावित करता है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इसका सही आंसर हो जाएगा सतारा में। यहाँ पे किस राज्य में नहीं होता, किस शहर में होना चाहिए था। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो सतारा में किया गया। विकल्प बी जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 9 से 12 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह नई दिल्ली में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 412 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह महाराष्ट्र में हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला
मारिया ब्रानियास है ये, इनका जो उम्र है वो 117 वर्ष है। तो हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रानियास जी का निधन हो गया। वे किस देश की थीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह स्पेन की रहने वाली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सत्य प्रकाश संगवान जी को यह नामित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, लक्ष्मी झा। मलेशिया की सबसे ऊंची माउंट किनाबालू पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला है लक्ष्मी झा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, BEML। एक बार लिख देते हैं इंग्लिश में इसको, BEML के साथ यह समझौता किया गया। अगर बात करें BEML के बारे में तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थ मूविंग उपकरण बनाने वाली कंपनी है। यह इसके और भी क्या क्या कार्य हैं, यह किसके अधीन कार्य करती है? तो यह रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। इस लिमिटेड कंपनी को मिनी रत्न कंपनी में श्रेणी 1 में दर्जा इसको प्राप्त है। यह रेल, कोच, स्पेयर पार्ट्स, परिवहन, अर्थ मूविंग और खनन के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण को बनाती है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। 85, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें रामसर साइट्स की, तो पहले भारत में रामसर साइट की संख्या 82 थी, लेकिन 3 रामसर साइट्स जुड़े हैं इसमें अभी हाल ही फिलहाल में। कौन कौन? दिसंबर 2024 तक का ये अपडेट है। तो इसमें 3 रामसर साइट्स में 2 तमिलनाडु के हैं और 1 मध्य प्रदेश का रामसर साइट है। तमिलनाडु का नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, काजू वैली अभ्यारण्य, ये 2 तमिलनाडु के हैं और मध्य प्रदेश का एक अभ्यारण्य जुड़ा है जिसका नाम है तवा जलाशय है ये। तो 3 साइट्स इसमें जुड़े हैं, जिसकी वजह से अब भारत में कुल 85 रामसर साइट्स हो गए हैं। तो विकल्प बी जो है इसका इस प्रश्न का सही आंसर है। एक बार फिर से आप जो हाल ही में 3 रामसर साइट्स जुड़े हैं उसका नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का है, काजू वैली अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु से है, तवा जलाशय ये मध्य प्रदेश से है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? UAE में किया जाएगा। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अम्मान ये जो कि जॉर्डन से है, अम्मान जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, रौनक दाहिया ने कांस्य पदक जीता है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुआ, वह कौन थे? नटवर सिंह कौन थे? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्व विदेश मंत्री थे। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में, एक बार फिर से नाम सुनिए, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह रेटिंग जो है शक्तिकांत दास जी को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, खान मंत्रालय के द्वारा यह स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वज वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो सुमित अंतिल जी को चुना गया है, जो कि भाला फेंक खेल से संबंधित है। और इनके साथ एक और प्लेयर हैं जिनका नाम इनको जोड़ा गया था इनके साथ ही शॉटपुट खिलाड़ी भाग्यश्री यादव जी का भी नाम था। तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव जी दोनों लोगों को भारत के ध्वजवाहक के रूप में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है। और श्रीलंका के साथ यह जो है मित्र शक्ति का 10वां संस्करण था, जो कि श्रीलंका के दक्षिण प्रांत के मदुरोवा में आयोजित किया गया था। और यह थल सेना का अभ्यास है, यह प्रशिक्षण जो है थल सेना का प्रशिक्षण था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह उद्घाटन जो है रायपुर में किया गया था। तो आज के इस श्रृंखला का
प्रश्नों की संख्या खत्म होती है। 426 पे हमने इसे खत्म किया। अगले वीडियो में इससे आगे का हम बताएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के प्रश्नों के साथ हम फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।